हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, स्पेशली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मेरा नाम गुलजमान है और मैं आपको टेक्नोलॉजी और वेब डेवलपमेंट के टॉपिक्स इजी और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा। मेरा मिशन है आपको सक्सेसफुल डेवलपर बनाना। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होते हैं। व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपर? फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब है वो चीज़ें या वो चीज़ें जो आप एक वेबसाइट पर देखते हो, जैसे डिज़ाइन, बटन, कलर्स और लेआउट। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि जो फ्रंट एंड का डेवलपर होता है, वो एक वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, जैसे बटन्स लगाने हैं, उसके कलर्स हैं, उसकी लेआउट है, ये सारे के सारा जो काम है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा होता है। तो हम इसमें सीखेंगे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और पॉपुलर फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जो है हम एचटीएमएल सीखेंगे, उसके बाद सीएसएस सीखेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और उसके बाद हम रिएक्ट सीखेंगे। एचटीएमएल जो है वो हमारे वेबसाइट का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, वो हमारा एचटीएमएल होता है। और हमारी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग होती है वो हम करते हैं सीएसएस से। और जावास्क्रिप्ट जो है ये हमारी जो वेबसाइट है उसको एक इंटरेक्टिव बनाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्स जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत ही बेस्ट और बहुत ही लर्निंग जर्नी होने जा रही है। ये हमारी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो हम पूरा कोर्स लेकर चल रहे हैं, एक ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स। तो दोस्तों, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाज़मी दबाइए। तो आइए चलते हैं हम अपने कोड पर और वहाँ पे चल के कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम हम रख लेते हैं। ऊपर लाइन आ रही है जहाँ पर ये आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है फ़ोल्डर का। यहाँ पर आप आकर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है सीएमडी। जैसे ही आप सीएमडी लिखेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगी स्क्रीन। और इस स्क्रीन के ऊपर आकर आपने लिखना है CODE, कोड स्पेस डॉट। जैसे ही आप ये लिखते हैं और इंटर दबाएँगे तो आपका वीएस कोड जो है वो ओपन हो जाएगा कोडिंग करने के लिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जिसके पास तो वीएस कोड इंस्टॉल है, वो तो अपना इसके अंदर काम कर सकता है। और जिसके पास वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है, तो ये कोड वीएस स्टूडियो कोड जो है, आपको एडिटर जो है, ये आपको कहाँ से मिलेगा और आपको इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर। ब्राउज़र की स्क्रीन पर जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीएस कोड। ये मुझे सजेशन भी दे रहा है यहाँ पर वीएस कोड डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर आकर इसे जो है कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो हमारे पास ये जो लिंक आ रही है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट इनकी शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ के लिए आपको चाहिए या आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, तो ये सारा का सारा यहाँ पर ये बता रहा है। तो आप जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये विंडोज़ 10 एंड 11 सॉरी विंडोज़ 10 एंड 11 के ऊपर ही ये वीएस कोड चलेगा। अगर आपके पास विंडोज़ 11 नहीं है या विंडोज़ 10 है या 10 11 दोनों ही नहीं है, तो ये वीएस कोड आपके पास नहीं चलेगा। अगर आप वीएस कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 10 और 11 होना लाज़मी है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं, तो ये आपके पास जो है डाउनलोड होना
सॉरी, मैं इसको वापस लिख लेता हूँ, हमारा पड़ा हुआ है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो आपके पास विंडो जो है वो शो हो जाएगी। लेकिन देखिए मेरे पास तो ये ऑलरेडी अनइंस्टॉल है, तो ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप लोग करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इसके ऊपर आएँगे और यहाँ अगर आप CMD लिखेंगे जैसे ही, और तो ये आपके इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा। ये जो टर्मिनल है हमारा, CMD जो हमारी है, ये हमारे फ़ोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगी। और जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कोड डॉट, तो ये हमारा कोड का जो एडिटर है, ये हमारे उसी के ऊपर जाकर ओपन। तो फाइनली ये हमारा जो वीडियो और विजुअल स्टूडियो कोड है, ये हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पर। और हमें यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी फाइल्स बनाते हैं। यहाँ पर हम अपनी फाइल्स बनाएँगे। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और इसे भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर हम अपनी फाइल्स बनाएँगे, जो हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आप देखें, यहाँ पर ये एक फाइल का ऑप्शन है, एक यहाँ पर फ़ोल्डर का ऑप्शन है। तो आपको जस्ट फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन ये शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ इंडेक्स। तो जब हम लगाएँगे, तो हम फिर ये विज़ुअल स्टूडियो कोड को बता रहे होते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो किस टाइप की फ़ाइल है, HTML की है, CSS की है, या हमारी फ़ाइल जो है वो जावास्क्रिप्ट की है। तो फाइनली मैं ये जो फ़ाइल बना रहा हूँ, ये मैं HTML की बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML। HTML मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, वो उसका साइन भी आ रहा है। जैसे मैं इसको एंटर दबाऊँगा, तो मैं यहाँ पर अपने इस फ़ाइल के अंदर आ चुका हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद HTML की फ़ाइल में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मुझे शिफ्ट से 1 प्रेस करना है। शिफ्ट दबा 1 प्रेस, तो मेरे पास ये साइन आएगा। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो ये मेरे पास जो है, इसे हम कहते हैं कि HTML का जो है ये बॉयलर प्लेट कोड, जो HTML के अंदर पहले से रेडीमेड कोड, एक कोड लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर हम ये सारा काम करते हैं। तो ये हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये कोड आ जाएगा, तो हम जो है इसके ऊपर हम अपना परफ़ॉर्म अपनी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, हम यहाँ पर परफ़ॉर्म कर लेंगे। अब देखें, अब मेरे पास यहाँ पर ये मेरा HTML का फ़ाइल जो मैंने बनाई थी, वो HTML की फ़ाइल है। अब अगर गौर से देखें, तो हमें कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि HTML के अंदर जब हम बेसिक से जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो बेसिक लाज़मी है, बेसिक जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक हमें चीज़ें आगे तक समझ में नहीं आएँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसे 1 मिनट में इसे जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे रिमूव किया, तो अब मुझे बनाने हैं HTML के अंदर। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि HTML के अंदर एक कीवर्ड होता है, जिसे हम टैग कहते हैं, टैग। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1। जैसे ही मैंने H1 लिखा, वो ये जो पूरा का पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये H1 का एक टैग है। अच्छा, इस टैग के अंदर होता क्या है, वो हम बाद में जानेंगे इस वीडियो के अंदर ही। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको ये जो बॉयलर प्लेट कोड हमने लिखा था, इस बॉयलर प्लेट कोड को हम वैसे नहीं लिखेंगे। हम इसको अपने हाथ से, अपने सबसे पहले हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपके लैपटॉप या आपके कीबोर्ड के अंदर आपके पास लेस देन की सिंबल होगी, हम उसको वो दबाएँगे। उसके बाद हम जो है इसका उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉ टाइप। जैसे ही मैंने डॉट टाइप लिखे, तो वो मुझे सजेशन भी दे रहा है। मैं इसको जो है यहाँ पर एंटर दबाता हूँ, तो ये मेरे पास HTML सारा का सारा लिखा हुआ आ चुका है।
जैसे ही मैं यहाँ पर जो है डॉक्टर मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा। अब इसके आगे मैं लिखता हूँ एचटीएमएल मैंने लिखा यहाँ पर और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, अब ये मेरा एक टैग बन चुका है। मेरा ये एक टैग जो है ये यहाँ पर मेरा बन चुका है और इसका ये ओपनिंग टैग है। जब ये मैंने जो पूरा का पूरा जो टैग लिखा है ये हमारा ओपनिंग टैग है। जब हम ओपनिंग टैग लगाते हैं तो उसके साथ हमें क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ता है। तो ये मैं यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एचटीएमएल। जैसे मैं एचटीएमएल लगाता हूँ और मैं ये साइन लगाने के बाद यहाँ पर ये कर देता हूँ कि ये मेरा बन जाता है क्लोजिंग टैग। ये मेरा एक क्लोजिंग टैग यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद हम एक और टैग लेंगे यहाँ पर एचटीएमएल का और उस एचटीएमएल के टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको बताएँगे कि ये हमारा इसके अंदर हम लैंग्वेज कौन-सी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं उनको बताऊँगा कि मैं इसके अंदर कौन-सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है हम इसके अंदर लैंग्वेज इंग्लिश ही यूज़ करना चाहते हैं। मैंने जैसे ही यहाँ पर ये लिखा मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इंग्लिश जो है वो मेरी लैंग्वेज जो है मेरी वो यहाँ पर इंग्लिश होगी। ये मेरा वीएस कोड का जो है वो इंटेलिजेंस मैंने ऑन की हुई है तो ये मुझे पूरा का पूरा कोड जो है खुद ब खुद लिख के दे रहा है। लेकिन मैं पूरा का पूरा ये कोड खुद नहीं लिखूँगा बल्कि मैं आपको साथ-साथ खुद अपने हाथ से कोड भी लिखूँगा इसका ताकि आपको भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आते हैं। उसके बाद हम एक दूसरा टैग लेंगे जिसका नाम है हेड का। ये हेड का हम यहाँ पर टैग ले लेते हैं। हेड का टैग लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, ये मैंने हेड का टैग ले लिया। अब हेड के टैग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो हमें काम की जो चीज़ है हमारी वो हम ले लेते हैं यहाँ पर टाइटल। जैसे ही मैंने टाइटल दबाया, टाइटल का टैग मेरे पास जो है वो बन चुका है। अब ये देखिए मेरे पास ये शो हो रहा है लेकिन मैं इसको यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट वेब क्लास। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। अच्छा मैं जैसे ही इसको ये लिखूँगा ये मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा कि या मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये मैंने क्यों यहाँ पर लिखा है। जैसे ही हम ब्राउज़र के ऊपर जाएँगे, ब्राउज़र के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारी जो ब्राउज़र के ऊपर जो हमारा पेज ओपन होता है उसके ऊपर अगर हम मैं सिर्फ़ अगर ये लिखूँ, अगर मैं सिर्फ़ ये माय वेब पे बस वेब क्लास ना लिखूँ, मैं सिर्फ़ यहाँ पर जो है वो टीओ डॉक्यूमेंट जो है मैं यहाँ पर सिर्फ़ लिख देता हूँ तो मेरे पेज के ऊपर सिर्फ़ मुझे डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या शो हो रहा है डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। टाइटल जो हम लिखते हैं ना टाइटल बेसिकली हमारा नेम होता है, हमारी वेबसाइट का नेम जो हम उसको बताते हैं कि ये हमारा इसके अंदर क्या आना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद इसको को डॉक्यूमेंट को मिटाता हूँ, हटाता हूँ इसे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट एड और जैसे ही मैं इसके ऊपर वापस दोबारा लिख जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है माय फर्स्ट वेब, पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा था, अब मेरे पास जो है माय फर्स्ट वेब जो है मेरे पास यहाँ पे आ रही है। बेसिकली यही काम होता है इसका और हेड के अंदर फिलहाल बेसिक लेकर हम चल रहे हैं तो टाइटल हेड के अंदर सिर्फ हम एक यही टैग यूज़ करेंगे। आगे मज़ीद हम जो है इसके टैग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जो मेन टैग आता है जिसके अंदर हम अपनी पूरी की पूरी एचटीएमएल लिखते हैं वो है बॉडी का टैग। जैसे ही हम बॉडी का टैग लगाते हैं यहाँ पर अब मैं जितना भी एचटीएमएल कुछ भी लिखूँगा वो सारा का सारा मैं यहाँ पर लिखूँगा अपनी बॉडी के के टैग के अंदर। तो यहाँ पर हम अपना अभी काम स्टार्ट करते हैं। मैं बॉडी के टैग के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेडिंग्स के बारे के अंदर कि हेडिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं।
हेडिंग्स ज़ाहिर-सी बात है, नाम से ही ज़ाहिर है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हेडिंग हम किसी टॉपिक जब हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं या पढ़ते हैं या बुक्स हम उसके अंदर खोल के बुक्स अगर हम खोल कर देखते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर जो है वो एक हेडिंग लिखी हुई होती है। अब हेडिंग जो है ना एचटीएमएल के अंदर उसको हम हेडिंग को रिप्रेज़ेंट करते हैं अ, एच के साथ। एचटीएमएल के अंदर जो हेडिंग है वो 6 टाइप की हेडिंग होती है। मैं यहाँ पर साथ-साथ लिखता भी रहता हूँ, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं हेडिंग के बारे के अंदर। ठीक है, हेडिंग के बारे के अंदर पढ़ेंगे और जो इसकी टाइप्स होती हैं यानी कि कितने टाइप्स की होती हैं, हेडिंग्स कितने टाइप की होती हैं, तो हेडिंग्स जो है बेसिकली हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ सेमी टाइप्स ऑफ हेडिंग्स हमारे पास सेमिंग सॉरी टू से सेमिंग नहीं बल्कि 6 टाइप्स की हेडिंग हमारे पास होती हैं। 6 टाइप्स की हेडिंग कौन-कौन सी होती है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है H1। H1 जो है ये हेडिंग्स H1, H2, H3, H4, H5 और H6 ये साइज़ के हिसाब से जब हम इसको ब्राउज़र में देखेंगे, तो ये जो है साइज़ के हिसाब से हमें जो है वो बड़ी लगेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ H1। मैंने H1 लिख लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ एच और सॉरी टू से मैं यहाँ पर नहीं लगाना मुझे। मैं यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है H2 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ H2। H2 मैंने लिख दिया यानी कि ये हमारी हेडिंग जो है वो हेडिंग 2 है हमारी। अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ H3। H3 जैसे मैंने लिखा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ H3। तो ये मेरी कौन-सी है? थ्री हेडिंग 3 आ गई मेरी यहाँ पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देख लें हम इसको लाइव सर्वर के अंदर तो ये देखें। हेडिंग हमारी 6 टाइप की हेडिंग्स हमारी होती हैं। सबसे पहले दिस इज़ H1 देख रहे हैं H1 की जो हमारी हेडिंग है वो सबसे बड़ी नज़र आ रही है हम। फिर उसके बाद H2 है ये H1 से थोड़ा-सा हमें क्या नज़र आ रहा है छोटी हेडिंग उसकी नज़र आ रही है। फिर H3 अब H3 जो है वो H2 से हमारी हेडिंग छोटी नज़र आ रही है। तो इसी तरह से हम जो है वो लिखते हैं अपने हेडिंग्स को लगाते हैं एचटीएमएल के अंदर। और फिर हम इसको मज़ीद आगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम इसको सीखते रहेंगे और चलते रहेंगे। अगर मुझे इस एक ये वाली लाइन है जो है, अगर आपको शॉर्टकट की मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर मुझे इस लाइन को कॉपी करके नीचे लाना है तो मैं इस पूरी लाइन को कंट्रोल सी नहीं करूँगा बल्कि मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाता हूँ पहले, उसके बाद अलर्ट दबाऊँगा और नीचे एरो की से जैसे ही मैं इसको नीचे एरो की जो है वो मैं डाउन करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगी। देखिए मेरे पास आ गई 4, 5, 6। अब मुझे क्या करना है? अब मैं इसके अंदर आकर मुझे यहाँ पे कर देना है H4। मैं यहाँ आता हूँ, H4 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ। यहाँ पर H5 कर देता हूँ, यहाँ पर भी H5 कर देता हूँ और यहाँ पर भी H5 कर देता हूँ। मेरे करना नहीं था, मैंने बिल्कुल आपको हैंड बाय हैंड लेकर हैंड बाय हैंड आपको सिखाना था। लेकिन वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो जिसकी वज़ह से ये मैंने शॉर्ट टर्म जो है वो इस्तेमाल किया। अब मैं जैसे ही इसको अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास 6 हेडिंग्स हमारी जो है वो आ चुकी हैं। 1 मिनट में इसको भी जो है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये हमारी 6 हेडिंग्स जो है हमारी आ चुकी हैं यहाँ पर। देखिए दिस इज़ H1 जो है हमारी बड़ी हेडिंग आ रही है, H2 H1 से छोटी है, H3 H2 से छोटी है, H4 H3 से छोटी है और H5 जो हेडिंग है हमारी वो H5 और H4 से छोटी है और H6 जो हमारी हेडिंग है वो इन सब से छोटी हेडिंग है। तो हेडिंग जो होती है हमारी एचटीएमएल के अंदर अगर हम हेडिंग यूज़ करते हैं तो वो हम 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर।
तो ये हमारा जो है वो हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारी हेडिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं और कितने टाइप्स की हेडिंग हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम जो है वो फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर कि फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे जो है वो कमेंट कर देता हूँ। कमेंट यानी कि अब ये मेरे पास वीएस कोड के अंदर तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये लिखा है, लेकिन ये मेरे ब्राउज़र के ऊपर जो है वो मुझे शो नहीं होगा। तो देखिए ये मेरा ब्राउज़र जो है वो बिल्कुल क्या हुआ है, बिल्कुल खाली है। ये मुझे मेरे ब्राउज़र के ऊपर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। तो अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर मैं एक जो है कमेंट दे देता हूँ यहाँ पर फॉर्मेटिंग पे। अच्छा, कमेंट किस तरीके से आप देते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर कोई कमेंट देना है, मिसाल के तौर पर ये अगर मुझे कमेंट आउट करना है तो मैं कंट्रोल दबाऊँगा और बैकटिक्स यानी कि आपकी शिफ्ट के पास जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उस बटन को अगर आप दबाएँगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उम, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऊपर तक दिया हुआ है तो मुझे ये ऊपर तक इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये मैंने हटा दिया। अब मुझे इसको वापस से कमेंट करना है तो मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा और मुझे वापस शिफ्ट के बाद जो बैकटिक्स है मुझे वो दबाने होंगे, तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड जो है वो कमेंट हो जाएगा। अच्छा, मैं नीचे आ जाता हूँ। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाज़मी दबाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।